हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ पे तक देखे थे, काउंट इफ का कई एग्जांपल देखे थे। स्पेसिफिक जो वाइल्ड कार्ड का हम लोग देखे थे, इसका थोड़ा बेटर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी में हम और थोड़ा आगे चलते हैं अभी। तो इसमें कुछ और एग्जांपल लेते हैं काउंट इफ्स का, कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे कुछ डेटा रखा हुआ हो, ठीक है। और इसमें ना कुछ एरर दिया हुआ हो। एरर मतलब अगर हम 0/1 कर देते हैं इजकल टू 0/1, ये तो 0 हो गया, सॉरी 1/0, आपका एरो आ गया। इसी तरह से इजकल टू सम, यहाँ पे कुछ एरर बना लेते हैं। जैसे आता है ना, हैश एन आ गया, इस टाइप से आ जाता है। वन डिवाइड बाई 0, ये आ गया। इजकल टू, तो इस टाइप से कुछ एरर मतलब यहाँ पे आ नहीं रहा है अभी, क्या पता क्या हो गया इसमें। तो इसको चेक करने के लिए, एक्चुअली इसको हमें चेक करने के लिए क्या है, ये हमें कैसे चेक करते हैं एरर है या नहीं है। तो यहाँ पे फंक्शन आता है इज एरर, ठीक है। यहाँ इज एरर, देखिए सब यहाँ पे चेक करने के लिए होता है। जितना सारा ये आ रहा है ना, ये हैश नंबर इतना सारा दिखा रहा है, इसको ट्रू और फॉल्स चेक करना होता है। जैसे इसको लेंगे और इसका वैल्यू अगर देते हैं यहाँ पे, तो ये बताता है कि एरर है या नहीं है, कितना सारे एरर है। देखिए एरर ये है, सिर्फ ये एरर नहीं है हैश। अगर यहाँ पे हम ये ना कर दें, ये एरर आ गया। इसी तरह से और क्या था, हैश वैल्यू हैश रेफ, ये करके हैश रेफ हैश नंबर। क्यों नहीं आ रहा ये? यहाँ पे इसमें बहुत सारा है देखने के लिए, आप किसको किसको कर सकते हैं। जैसे हैश नेम क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हैश नल क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप से दे देता है कि आप इसको बताइए कि क्या कौन सा क्या है इधर, ठीक है। हैश, अच्छा, कितने एरर है ये ढूंढने के लिए देता है, कितने हाँ एरर है ये हाँ हाँ हाँ। जैसे अभी मैंने यहाँ पे दिखाया, तो मेरे पास कितना एरर देखिए, एक ट्रू दिख रहा है, ये ट्रू दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये ट्रू दिख रहा है, ये तो मेरे पास अभी इतना एरर दिया हुआ है, ठीक है। अब सब अलग अलग एरर है, हैश रेफ, हैश नेम, हैश नल, ठीक है। तो अब मुझे ये कहता है कि आप इसको काउंट करिए कि इसमें एरर कितने एरर है, ठीक है। तो ये तो मैंने सपोर्ट पहले ही बता दिया, मतलब जनरली ऐसे रहता है ये, ठीक है, कि अगर ऐसे दिया हुआ तो आपको काउंट कराना है कि इसमें कितना एरर है। तो अभी काउंट करेंगे तो मेरे 5 एरर आ रहे हैं, ठीक है।
तो इसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पे अगर लिखते हैं हाउ टू काउंट द टोटल एरर, ठीक है, इन रेंज, ठीक है, ये जो रेंज दिया हुआ है इतना में कितना एरर है। तो एक तो पहले यहाँ पे हम दो तरीके से करेंगे। एक तो अगर हम सपोर्ट कॉलम ले लेंगे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे हमने लगाया इज एरर, ठीक है, तो जैसे इसको देंगे ना तो हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दे देगा। ये फॉल्स मतलब देखो सही है तो फॉल्स है, लेकिन जैसे नीचे वाला हम आएंगे तो ये ट्रू हो गया, मतलब ये एरर है हमारा, ठीक है। तो अगर सबको हम इस तरह से कर देंगे ड्रैग, अब क्या करेंगे यहाँ पे काउंट करा देंगे इसको, ठीक है। तो काउंट करने के लिए हो गया एक ये टोटल एरर बाय कॉलम। हेल्पिंग कॉलम मतलब जैसे हम एक एक्स्ट्रा कॉलम लगा दिए, तो हम ये कहता है, कई लोग का बार में क्वेश्चन करता है नहीं आपको ऐसा नहीं करना है, डायरेक्टली आप इसी में लगाइए, ठीक है, तो वो भी देखेंगे अभी। हेल्पिंग कॉलम के साथ अगर कह रहा है तो लगाएंगे इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है। काउंट इफ हमें क्या कराना है, इस रेंज में जितना पूरा रेंज है हमारा, इसमें अगर मैं ट्रू को काउंट कर दूं, जो जो ट्रू है तो नहीं हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पे आप सम लगा देंगे। नहीं, सिर्फ काउंट ही तो करना है, ट्रू को काउंट कर देना है। काउंट इफ जहाँ जहाँ ट्रू है उसको काउंट कर लिया, ठीक है। नहीं बगैर हेल्प के, जैसे ट्रू वाला फॉल्स वाला कॉलम नहीं रहेगा तब अगर एरर काउंट करना होगा तब कैसे होगा? हाँ तो वही करा रहे हैं अभी। तो ये वाला समझ में आ गया ना, सिंपल। इसमें तो कुछ नहीं करना, हमें रेंज लिया यहाँ पे ट्रू डाल दिया, ठीक है। अगर बिना एरर वाला निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे फॉल्स लगा देंगे। काउंट इफ यहाँ से रेंज ले लिया ये, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया फॉल्स, तो ये हो गया 14 5 19 मेरा डेटा होना चाहिए यहाँ पे टोटल, ठीक है। हमारे 19 लाइन आइटम है, टोटल 19 है ना, तो मेरा 19 आ गया, ठीक है। एरर नॉट एरर, ठीक है। अब इसी तरह से विदाउट हेल्पिंग कॉलम अगर कराना हो तो काउंट तो हमें कराना ही है, ठीक है। कैसे करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ तो हम करेंगे ही करेंगे। इसमें गए, यहाँ से यहाँ तक हमने काउंट इफ लगाया, ठीक है। अगर सिंगल सेल में फॉर्मूला लगाना हो तो आप इसको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जब तक ड्रैग कर रहा हो ना तो फिक्स करिएगा, ठीक है। ऐसे इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, कोई दोनों का ये नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल ले जाऊंगा तो इसमें तो नहीं करेगा ये, एरर देखा क्राइटेरिया अगर क्या दूंगा, यहाँ पे रेफरेंस अलग है, नेम अलग है, नहीं है, तो इसमें ऐसे नहीं जा करके हम इसको क्या करेंगे, ऐसे चलते हैं काउंट, ठीक है। काउंट इफ नहीं, काउंट इफ एरर, ठीक है, काउंट के साथ इफ एरर, ठीक है। यहाँ पे काउंट इफ एज एरर, ठीक है। देखिए मैं इसको ऐसे नहीं करता हूँ, पहले एज एरर, ठीक है, एज एरर वैल्यू हमें एक नहीं करना है, पूरे को कराना है, ठीक है, हमें पूरा कराना है। तो ऐसा तो लेगा नहीं, सिंगल सेल के लिए है ये, तो ये एरर देगा। तो इसके लिए हम क्या कराते हैं, यहाँ पे आते हैं, इफ़ ये एरर हो तो इसको वैल्यू कितना हो, 1, नहीं तो 0। इफ़ कंडीशन में आएगा थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी बनेगी इसकी, ठीक है। तो अगर हम ये क्या करें, इफ़ यहाँ पे एरर हो तो 1 हो, ठीक है, हमने 0 दे दिया। अब सबको क्या करेंगे, टोटल अगर अभी मैं इंटर मारता हूँ तो नहीं देगा, ये 0 आ गया। शिफ्ट एरर करेंगे, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या यहाँ अगर करना है, इसके बाद जितना हमारा 1 आया है
सबको हम यहाँ पे काउंट करा लेंगे। कौन? ठीक है, देखिए ये तो पूरा ले लिया 19। पूरा तो नहीं लेना था इसको। दोनों ऑप्शन दे दिए ना, 1 और 0। मुझे भी वही लग रहा। काउंट इफ एज एरर, ठीक है, एज एरर में हमने रेंज लिया, इसको है, एंड इफ ठीक है, आ गया। एक ही देना था मुझे, दोनों अगर दे दिया, दोनों को 0 तो आ ही रहा, तो काउंट उसको भी कर लेगा। ठीक है, आ गया नहीं। तो हमने क्या यहाँ पे हमने क्या किया, इसको समझ में आया कि फिर समझाऊं? देखो मैंने सिंपल से चलता हूँ फिर से। हम पहले लगा ईज एरर, तो हमने यहाँ पे लगा दिया है, तो यहाँ पे इसी को लगाया हूँ मैं, एज एरर। ठीक है, और ये एक्चुअली एक सेल पे चलता है, मैं इसे एक से ज़्यादा पे करा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको क्या कराऊंगा, यहाँ पे चेक करूंगा, इफ ये ईज एरर है तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हुआ, इसको सब मिला के अब जितना भी 1 आएगा सबको हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे। आई थिंक ये सम से भी चल जाना चाहिए, क्योंकि सम कराना है तो तब भी चल जाना चाहिए, सम से भी चल जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखो एरे बना दिया, कंट्रोल शिफ्ट इंटर यहाँ करना है, CTRL शिफ्ट प्लस इंटर, क्योंकि इसका ईज एरर का क्या है कि एक सेल पे काम करता है, एक से ज़्यादा सेल पे अगर मुझे काम कराना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, एरी बनाना पड़ेगा। और एरी जैसे कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारेंगे ना, तो देखिए करली ब्रेसेस हट, देखिए अभी हटा हुआ है, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे करली ब्रेसेस लग जाता है यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे सम भी कर सकते हैं, या यहाँ पे हम काउंट वाला भी दोनों हम लगा देते हूँ, ये भी कर देता हूँ। ठीक है, इफ क्या होता है, एज एरर वैल्यू, ठीक है, अगर है तो एक एक, ठीक है, और इसको क्या करे, सबको काउंट कर दे, और यहाँ पे बंद, और कंट्रोल शिफ्ट इंटर। तो हम सम से भी कर सकते हैं, काउंट से भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि क्लास काउंट का है तो हम काउंट पे फोकस करेंगे, सम का मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया आपको बस। यहाँ पे चेक करने के लिए हमारे पास और भी होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ईज एरर लगाया, तो हमें अगर फिर कभी आएगा या कभी मिले तो मैं यहाँ पे चेक करने के लिए बहुत सारा होता है, जैसे एज एरर में देखेंगे ना, यहाँ बहुत सारा होता है, एज इवन, नंबर, ओड, जैसे जनरली जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे इज ब्लैंक, ये हम क्या करता है, अगर यहाँ पे कहीं ब्लैंक है तो उसको भी ट्रू और फॉल्स देगा ये। जैसे यहाँ पे सपोज मैंने ब्लैंक कर दिया, तो यहाँ पे देखना आप इसको ट्रू दे देगा, ये आ गया, तो हो गया इज ब्लैंक हो गया। यहाँ पे अगर और देना हो, इवन, इज इवन इजकल टू इज इवन, इवन किसके लिए इस्तेमाल होता है, ऑड इवन पता करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ट्रू फॉल्स यहाँ भी ये दे देगा, देखो जो गलत है उसको रेफरेंस दे दिया, नहीं तो ट्रू और फॉल्स देगा ये। ठीक है, इसी तरह से होता है इज ऑड इजकल टू इज ऑड, तो ये सब मतलब एक्सप्लोर करने के लिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो इसको आप देखिएगा कि हम इसमें कुछ और क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, ये क्लियर है, आगे चले। काउंट इफ सेट, अब यहाँ पे जैसे अभी हमने किया कि सेम चीज, जैसे इज ऑड हमने किया यहाँ पे, अगर इसको मुझे फिर से इस टाइप से कराना हो डेटा में, सिंपल
ठीक है, कि यहाँ पे कितने ईच है उसको भी काउंट कराना हो तो सिंपल वे उसी नहीं हो जाएगा, ईच इवन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे काउंट निकालना हो देखिए जो इसमें जो इवेंट ट्रू है तो ऑड फॉल्स हो गया। अगर इसी तरह से मुझे काउंट निकालना है इसका यहाँ पे कि टोटल काउंट ऑफ इवन नंबर, ठीक है, और यहाँ पे निकालना हो तो क्या होगा फॉर्मूला, जो भी हमने क्या करके आए बताइए। एक तो हम ट्रू फॉल्स से काउंट करा देंगे इसको, ठीक है, या फिर हम एरे बना के करेंगे। नहीं, क्या होगा यहाँ पे इफ, या इसको हम डायरेक्टली अगर लिखें क्या होगा, काउंट इफ इज इवन नंबर, क्या है इसको जो अभी हम करके आए उसी को लिख रहा हूँ फिर से 1 0। इज इवन पे नहीं आ रहा है, इक्वल टू इज इवन, ठीक है, अगर हो, ठीक है, तो इसको इफ, तो यहाँ पे हमने 1 दे दिया, ये क्या था ना, और फिर से यहाँ हमने क्या लगा दिया यहाँ पे काउंट, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसे नहीं चलेगा। तो चलो हम इस हेल्पिंग वाला से कर लेते हैं पहले, काउंट इफ, हेल्पिंग वाला तो मेरा चलेगा ट्रू, इसमें 15 है, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं चल रहा है उसका कुछ कारण होगा, ठीक है, वो भी कुछ और लिख लगाते हैं इसका। एक चीज बताइए, इसमें ऑड इवन करने के लिए हमारे पास मैथ में और क्या फॉर्मूला है। एक फार्मूला ये है कि अगर कोई भी वैल्यू सपोज मेरे पास 10 है, ये ऑड है इवन पता करने के लिए हम इसे क्या करते हैं, इसको बताइए। अगर ई जो इवन ऑड मेरा नहीं है, फंक्शन सपोज नहीं है, तो इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं मैथ में बताइए, मैथ में तो पता है, मैथ में तो होता है ना कुछ 2 से डिवाइड कर। हाँ तो इसको, हाँ तो वो सही तो कर रहे हैं। तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर मेरा 0 बच गया, पूरा पूरा कट गया, मतलब अगर मैं ऐसे करूँ यहाँ पे कि यहाँ पे 2 ले लिया और यहाँ पे 10 लिया तो मल्टीप्लाई जितना अगर कट रहा है 5, तो यहाँ पे कितना हो गया ये -10, और ये मेरा रिमाइंडर अगर यहाँ पे देखें मतलब यहाँ पे 10 दिया, यहाँ पे दिस माइनस दिस अगर होके 0 बच जा रहा है, दैट मीन्स मेरा सम है, ठीक है, मतलब इवन नंबर। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा, सपोज 11 है, 1 बच गया, दैट मीन्स ऑड नंबर है ना। यही है ना फॉर्मूला हम लोग के एक्सेल का, सॉरी मैथ का। तो इसी को हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस्तेमाल होता है मोड, एक मोड करके फंक्शन है, वो इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मोड इक्वल टू मोड, ठीक है, नंबर और डिवाइजर। अगर इसको करेंगे यहाँ पे, और यहाँ डिवाइजर मेरा कौन सा है 2, तो अब जहाँ जहाँ ये 0 आ गया है, देखिए 0 1 दे रहा है, जिसका जो मोड का मतलब है ना, जहाँ पे मतलब इसका रिमाइंडर देता है ये, ठीक है। जैसे सपोज देखिए 1 आया हुआ है तो 19 है हमारा ओड नंबर है, जो जहाँ जहाँ ये 24 40 सब 0 आ रहा है, दैट मीन्स हमारा इवन नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं इसको। अब फार्मूला में कैसे लगाएंगे ये देखते हैं।
ठीक है, टोटल काउंट विदाउट ठीक है। तो सेम चीज लगाएंगे यहाँ भी, इक्वल टू काउंट इफ, और यहाँ पे लगा दिया मोड। अब मोड में नंबर देना है मुझे इसको, ठीक है, डिविजल बाई 2 इक्वल टू, अगर इसका क्या हो, काउंट इफ, सेम चीज लगेगा इसमें भी, इक्वल टू मोड, ठीक है। मोड में हमारा 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब इसका मोड के बाद हम यहाँ लगाएंगे कंडीशन इफ दिस इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये 0 है तो अगेन मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 1 दे दे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेगा, इसको काउंट करा ले। मैं बीच से इसलिए लिखता हूँ, एक बार लिख दूंगा पूरा तो क्लियर नहीं होगा। अब इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, देखिए ये आ गया ना, उतना 15 जितना था मेरा, टोटल ये हो गया। अगर मैं इसी को फिर से, ये इवन के लिए हो गया, अगर ये ऑड के लिए करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें बताइए, मैं नहीं लिख रहा इसको, आप लिखाइए, बताइए क्या मैं लिखूं इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोड, मोड में क्या नंबर है, इतना पूरा पूरा नंबर ले लिए इसका, डिवाइडर कितना हुआ 2। अब ये मोड हो गया, उसके बाद फिर कंडीशन लगा देंगे इफ दिस इक्वल टू, अब कितना चाहिए, 1 होगा, वो होगा 1, अगर 1 हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे यहाँ तब यहाँ 1 डाल दिया हम, ठीक है। और इसके बाद क्या करेगा, काउंट करा देते हैं या सम करा देते हैं, जो दोनों में से दोनों चल जाएगा, इसको काउंट ही रहने देते हैं, काउंट, बस इसको कंट्रोल शिफ्ट इंटर, तो 5 आ गया। देखिए इसमें अगर हम देखेंगे आपका, सॉरी यहाँ पे ट्रू देखेंगे ना, ऑड में देख रहे हैं तो 5 है। सर वो वन क्यों डाले हैं सर, कहाँ पे, वन जो फॉर्मूला में वन डाला गया है लास्ट में, वन क्यों डाले हैं, 2 से डिवाइड करें, 2 तो डाले हैं उसमें, A2 मतलब A2 कॉलम A21, फिर वो 2 से डिवाइड करना था, फिर इक्वल टू 1 क्यों डाले हैं। ये रिमाइंडर पे काम कर रहा है ये, जैसे अभी मैंने समझाया था ना यहाँ पे कि जो रिमाइंडर है ना, वो आउट मेरा क्या होता है, अगर मैथ की बात करें हम, ऑड किस में आता है, ऑड इवन कैसे हम करते हैं, वही इसमें लगाए हैं फार्मूला। ये जो मोड काम कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 2 से। अगर इसको 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर कोई रिमाइंडर है या नहीं है ये बताता है तो कितना है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे देखिए 2 से दिया हुआ है, ठीक है, तो ये 18 जो है 2 से कट रहा है ना पूरा, तो इवन हो गया। अगर जो नहीं कट रहे, जैसे 19 है तो 2 से नहीं कट रहा है पूरा, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये इवन हो गया। इसमें ये भी काम करता है मोड, मतलब कोई भी हम किसी से काम करा सकते हैं। जैसे सपोज मैं 3 से देता हूँ तो 3 से भी काम करेगा ये। देखिए जितना रिमाइंडर बच रहा है सबका आ रहा है वो। और सर ये वाला जो इज मतलब इज इवन निकाले हैं, ठीक है ना, तो वहाँ तो डाटा में निकालना पड़ेगा ना, तो सिर्फ जो डाटा दिया हुआ है 18, 44, 28, इसका अगर इवन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। हाँ तो ये अगर सिंगल किसी के निकालना है तो ये इस्तेमाल करेंगे, ये इवन ऐसे। अगर सबका एक साथ निकालना है तो हमने A1 लगाया कि हम इसको मोड के साथ करेंगे, ठीक है। अगर इवन और ऑड सिंपल काउंट कराना है तो यहाँ पे मेरा फंक्शन अवेलेबल है, ठीक है। सॉरी, अगर एक साथ काउंट कराना है, सबको इकट्ठे काउंट कराना है, तो फिर हम इसमें जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एरी में जाएंगे कि एक साथ सबको दे दे फार्मूला। ओके सर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं।
काउंट इफ 9। अब मुझे ऐसा कुछ एक जो एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरा डेटा यहाँ लगा हुआ है, अच्छा, रैंड बिटवीन का वैल्यू फिक्स करने के लिए वो जो शॉर्टकट करते हैं उसको क्या कहते हैं, वो तो कौन? इसको कॉपी करके पेस्ट करना है, कॉपी करना है, ऑल्ट एस, ये जो वेरी फर्स्ट क्लास में बताए थे, वैल्यू कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से करेंगे या यहाँ पे गए पेस्ट स्पेशल, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, फंक्शन, फार्मूला, ठीक है, नो बॉर्डर ये। तो हम यहाँ पे जाएंगे, देखिए वैल्यू का पेस्ट वैल्यू आ रहा है ना, तो इसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा। नहीं तो फिर यहाँ पे आएंगे तो हमारा वो विंडो आ जाएगा जो अभी हमने किए थे, यहाँ से हम वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये अब हो गया, वैल्यू सब बन गया। इसका एक एवरेज अगर पे मुझे निकालना हो, कि एवरेज एक फॉर्मूला होता है जो आगे ठीक है, कि मुझे काउंट निकालना है कि सारा का एवरेज से ज़्यादा कितने काउंट है। एवरेज मतलब कि इसका हो गया कि अगर मैं बात करूं कि पूरे मेरे पास सपोज 100 रिकॉर्ड है, 100 रिकॉर्ड में मुझे क्या करना है, सबका एवरेज कितना बनता है, कि सबका 5 है, 10 है, 15, तो सब मिला के एक एवरेज निकालते हैं ना हम लोग मैथ में। तो वही अगर एवरेज यहाँ पे निकालते हैं पूरा का, तो ये आ गया। तो ये इस टाइप से इतना आ गया हमारे पास। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे 5, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे 10, 15, 20, इस टाइप से होता है ना। एवरेज निकालना है तो नहीं कहते दोनों के बीच में जितना 2 से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज निकल जाता है वो। तो यही फार्मूला यहाँ पे काम करता है कि एवरेज में आपको यहाँ होता है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ 3 का निकालना हो तो तीनों का एवरेज कितना हो जाएगा बताइए? एवरेज 15 आ जाएगा, 10, ठीक है। अगर सिर्फ 5 और 10 का निकालना हो तो दोनों के आधा 7.5 आ रहा है। तो क्वेश्चन इसमें यह आता है कि हमें जो इसको काउंट करना है, एवरेज से ज़्यादा कितना है, एवरेज से कम कितना है। तो मैंने एवरेज निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए एवरेज, तो इक्वल टू एवरेज, ठीक है, और यहाँ से ये लगा दिए। तो ये मेरा एवरेज है। इससे काउंट कराना है कि इसमें कितना जो है इससे ज़्यादा है या इससे कम है, ठीक है। ये अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब फार्मूला लगाना है मुझे, टोटल काउंट ऑफ ग्रेटर देन एवरेज, ठीक है। तो क्या लगाएंगे फार्मूला, इक्वल टू सब कुछ तो हमारा वही रहेगा, काउंट इफ ले लिया मैंने, रेंज मेरा यही है, ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या होगा, मुझे इससे ज़्यादा लेना है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू ये, अगर ये भी नंबर लेना है तो ठीक है, अगर नहीं लेना है तो आप इसे में छोड़ दीजिए। और इसको अगर सिंपल ये डाल देंगे तो एरर दे देगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये डालने के बाद %, लगाएंगे और इसके बाद ये सेल दे देंगे, ठीक है। इसके बाद तो हम देखेंगे यहाँ पे 28 से ज़्यादा, इससे एवरेज से ज़्यादा 10 वैल्यू यहाँ पे है। फिल्टर लगा के देख लेते हैं एक बार कि 28 से ज़्यादा मेरे पास कितने हैं। अट्ठाईस तो है, 28 से ज़्यादा, ठीक है। मेरे पास टोटल 10 वैल्यू है, ठीक है। इस तरह से अगर कम निकालना हो तो यहाँ पे लेस देन लगा देंगे, इससे कम क्या है, ठीक है। अगर मुझे यही चीज़ को यहाँ नहीं लगाना है, मुझे फार्मूला सीधे सीधे यहीं पे लगा देना हो, किसी में मुझे फार्मूला लगाना है, तो हम कैसे करेंगे, इक्वल टू
काउंटिव रेंज, ठीक है। क्राइटेरिया में क्या देंगे, जो हम एवरेज यहाँ पे लगाए हैं फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, एवरेज, और इसका ये हो गया। और इसको क्या करना है, हमें ग्रेटर देन देना है, ग्रेटर देन % देना है तो दे दीजिए, ठीक है, आ गया। तो मतलब अगर हम अलग से नहीं, अगर इसको हम नहीं कर लिखते हैं तब भी मेरा ये फार्मूला जो है यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। अगर वैसे लिख के करना है तो इसको यहाँ लिखा लेंगे, फिर इसको रेफरेंस यहाँ देंगे, नहीं तो डायरेक्टली भी हम इसमें लगा सकते हैं। ज़्यादा बोरिंग तो नहीं लग रहा ना? चलिए थोड़ा भी इंटरेस्टिंग आने वाला है अभी। काउंटिव 10, ये देखिए कि इंटरेस्टिंग होगा कि जैसे सपोज यहाँ पे कुछ नेम लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मुझे ये कहा जाए, यहाँ पे इतना मैंने नाम डाल दिया है, ठीक है, और मुझे इस पे काउंट लगाना है कि कितने हैं, ठीक है। कि जैसे ये कपिल है, कपिल यहाँ नाम जो लिखा हुआ है यहाँ कितने बार आया हुआ है इसमें, तो एक यहाँ है, यहाँ आकर कर फिर यहाँ है, तो काउंट अगर काउंट करना है तो कैसे काउंट करेंगे अब, ठीक है। तो सिंपल वे में एकदम काउंट इफ, ठीक है, ये रेंज दे दिया हम पूरा, ठीक है, इसको फिक्स कर देंगे एंड रेंज क्या हो गया मेरा ए। तो इससे क्या होगा, ये देखिए 2 बार है, इसका ड्रैग कर देंगे। अगर मैं किसी एक को सिलेक्ट करूंगा वो मुझे बताएगा, जैसे धर्मेंद्र देखिए 3 बार है तो हमने 3 बार लगा दिया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे इसमें ये है कि ये तो ठीक है हमें दे दिया, हमें डुप्लीकेट चेक करना है। अब कपिल यहाँ भी 2 बार है, कपिल अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी 2 बार आ रहा है, ठीक है। मुझे ये नहीं करना, मुझे ये चेक कराना है कि ऊपर में आए पहले बार तो एक ही हो, जब दोबारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा नंबर 2 आ जाए, ठीक है। पहले बार में 1, दूसरे बार में 2, अगर तीसरे बार आ जाए तो 3, चौथे बार आया तो 4, इस टाइप से। तो कैसे उसको काउंट हम कैसे करेंगे, ये तो जो मैंने पहले बताया, अभी तो सिंपल काउंट है, काउंट इफ लगा के कोई भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं काउंट ऑफ रनिंग डुप्लीकेट, तो इसके लिए क्या होता है, सब कुछ सेम रहेगा, काउंट इफ ही रहेगा, रेंज में इसको लेकर के अब फिर से दोबारा इसी को हम ले लेंगे, सेमीकोलन डाल करके, और ये वाला ले लिया, और क्राइटेरिया में भी हम इसी को ले लेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि सब में B2 हो गया, हम इसी को काउंट कर, सॉरी A2 को काउंट कराना ना, इस वाले को काउंट कराना है, काउंट इफ दिस सेमीकोलन A2 फिर से आ गया, सेमीकोलन देंगे तो अपने आप ही सेम कॉलम आ जाएगा, और इसी को फिर से ले लेंगे। अब इसमें जो ट्रिक लगानी है, इसमें ये लगाना, अगर अभी मैं करूँगा इसको तो सब में एक ही आ जाएगा, क्योंकि रेफरेंस मेरा सबका देखिए चेंज हो रहा है, देख रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को फिक्स कर देंगे। अब क्या होगा, जैसे इसको फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है, मतलब इसका मूवमेंट नहीं होगा। अब F4 लगाया और फिक्स हो गया। अब यहाँ से जैसे हम नीचे ड्रैग करेंगे इसको, तो देखिए इसको कैसे रेंज बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पे रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गया, 1 और 2 दोनों को काउंट करेगा ये। अगर यहाँ पे आ गए तो यहाँ से यहाँ तक काउंट करेगा। अगर पूरा का नीचे ड्रैग कर देते हैं, सेलेक्ट किया, कंट्रोल D कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, या यहीं तक काउंट कर रहा है, ऊपर से काउंट करता हुआ आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। जैसे नीचे जाएंगे तो ये, क्योंकि ये को मैंने फिक्स कर रखा है, पहला जो वैल्यू है उसको फिक्स कर दिया, ये दोनों को हमने फ्री कर दिया, यहाँ तक जाएगा इस वैल्यू तक। और ये रेफरेंस मेरा क्या होगा, ये क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, जो करंट वैल्यू आएगा उसको।
ठीक है। तो यहाँ से इसमें जैसे मैं कपिल यहाँ पे, अगर कपिल में लगातार यहाँ पे दे दिया इतना, देखिए सबको अपने आप ही आ रहा है 1 2 3 4 5 इस टाइप से। आगे जहाँ था वहाँ पे बढ़ गया होगा नंबर, 6 आ गया। ठीक है, जिसको भी नंबर जैसे डाल देंगे, यहाँ देखिए नंबर मनोज यहाँ पे 1 पे है, आगे मनोज होगा, यहाँ पे देखिए 2 पे आ गया, इसी तरह से और कहीं होगा 3 और है यहाँ पे देखिए 4। ठीक है, इस टाइप से इसको रनिंग काउंट कहते हैं निकालने के लिए। अगर मुझे डुप्लीकेसी निकालना हो तो मैं यहाँ से क्या करेंगे, अब डुप्लीकेट सिर्फ निकालना हो कि मेरा ओरिजिनल वैल्यू कितना है, तो 1 को निकाला तो इतना है जो डुप्लीकेट नहीं है, सिंगल सिंगल है इतना। यहाँ अगर सबको हटाना हुआ, डिलीट करना हुआ मुझे, तो क्या करेंगे, इसको छोड़ करके बाकी सबको डिलीट कर देंगे, तो मेरा डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगा सारा का सारा। तो ये डिपेंड करता है आप कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है? कुछ क्वेश्चन है? बताइए विकास। नहीं कोई क्वेश्चन? चलिए आगे चलते हैं। सर सर ये वाला जो डुप्लीकेट निकाले हैं सर, सर इसको फिर से रिपीट कीजिएगा। देखिए ये रनिंग काउंट के लिए होता है कि जितने बार मेरे पास आएगा ना, जैसे यहाँ पे हमें 1 है, यहाँ दूसरा बार आया तो हम दूसरा बार तक लाएंगे, ये इस टाइप से होता है इसका, इजकल टू काउंट इफ। ठीक है, रेंज में इसी को लिया मैंने, अब सेमीकोलन डालेंगे जब हम, ठीक है, कोलन सेमीकोलन यहाँ पे डाल दिया, जैसे सेमीकोलन डालेंगे ना तो ये अपने आप A2 ले लेगा। अगर नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, काउंट इफ लिया, 2 को सिलेक्ट कर लिए, और क्राइटेरिया कितना है मेरा, ये वाला क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इस वैल्यू को हम कर देते हैं फिक्स, और ये हमारा A2 3 के बजाय A2 मतलब जो मेरा फर्स्ट सेल है वही रहेगा ये। अब क्या होगा, जब जैसे जैसे हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे ना, तो ये क्या होता है, ये फार्मूला रेंज बढ़ते जाता है यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे कितना है, 2 को चेक कर रहा है, नीचे आएंगे तो यहाँ तक, अब यहाँ तक चेक कर रहा है, क्योंकि A2 को मैंने फिक्स कर दिया है, और ये 5 जो है मेरा फ्री है, तो जहाँ तक जाएगा ये अपने आप ही बढ़ते जाएगा ये, और रेंज मेरा क्या हो गया, ये 5 हो गया, जिसमें ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जैसे ट्रैक कर देंगे यहाँ तक, तो अब यहाँ जो चेक कर रहा है क्या करेगा, ये पूरे को चेक करेगा, ये लास्ट वाला को छोड़ रहा है, अभी नहीं कर रहा है यहाँ तक, तो जैसे नीचे वाला में ये करेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब कुछ और काउंट पे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टाइप का है, कुछ डेटा। ठीक है, अब डेटा में कुछ नंबर है मेरे पास, कुछ टेक्स्ट है, ब्लैंक भी है, जैसे सपोज यहाँ पे कुछ मैंने नंबर ले लिया हूँ, सिंपल, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे हमने डाल दिया -5, फिर से नंबर, टेक्स्ट डाल दिया, यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल दिया हमने, स्पेशल कैरेक्टर भी डाल देते हैं। ठीक है, इस टाइप से भी डाल दिया मैंने, नंबर डाल दिया, फिर से ब्लैंक छोड़ दिया, माइनस डाल दिया, और क्या क्वेश्चन है, बस ब्लैंक हो गया। चलिए ठीक है, इसमें अगर मेरे पास इतना डाला हुआ नंबर इस टाइप से, ठीक है, टेक्स्ट, स्पेशल कैरेक्टर, टेक्स्ट, ठीक है, इस टाइप से मुझे नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे कुछ ये है क्वेश्चन कि मुझे काउंट कराने हैं। इसमें देखिएगा, इसको थोड़ा सा काउंट टिप पे चलेंगे, हम जो स्टार्टिंग यहाँ पे किया था ना इसमें, तो जिस टाइप से क्वेश्चन इसका था उसी टाइप से लगभग वहाँ भी क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, कि हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक है, इसका क्वेश्चन लाता हूँ पहले।
ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको अगर हमें क्या करना है, इसमें करना है अब। ठीक है, कैसे कैसे करेंगे बताइए। इसमें ऑल नॉन ब्लैंक काउंट, मतलब जिसमें ब्लैंक है या नहीं है सबको काउंट कराने हैं। तो कैसे काउंट कराएंगे? इक्वल टू काउंट इफ। ठीक है, रेंज मेरा ये है। ठीक है, और क्राइटेरिया में क्या डाल देंगे? नॉट इक्वल 2 कॉलम। टू, नॉट इक्वल टू ब्लैंक। ये तो गलत आ गया डेटा, इसमें टोटल कितना है मेरे पास? 18 आना चाहिए। वो 2 कॉलम से पहले हटाना पड़ेगा सर। ये वाला का ना हमने ये डाला ना, कॉमा दे देंगे, नॉट इक्वल टू ब्लैंक। यहाँ पे आएगा आपका, यही तो आना चाहिए, रेंज दे दिया हमने, खाली ब्लैंक रहेगा खाली। नॉट इक्वल टू। नहीं, हमें उसको नहीं काउंट कराना, जो नन ब्लैंक है। ब्लैंक को काउंट करेंगे तो सिर्फ ब्लैंक दे देंगे, लेकिन नन ब्लैंक है ओके। उसको काउंट अच्छा कराना है अच्छा। मुझे। तो यहाँ से ए दे दिया और कॉमा, कॉमा देंगे, कॉमा क्यों देंगे? नहीं आ रहा ना तो छोड़ देंगे, हम एक काउंटे लगा देंगे, सबसे बढ़िया एग्जांपल है। जितना पे रहेगा वो अपने आप ही ले लेगा, काउंटे आराम से ले लेगा ये। ठीक है, अगर वो नहीं समझ में आ रहा हो तो सबसे काउंट ये हमारा उसके लिए सब कुछ सबसे अच्छा है। ठीक है, सबसे आसान तरीका ये है। ठीक। और ये दूसरा कि हमने ये आपको रेंज बताए थे कि अगर मुझे रेंज बनाना हो तो इसको मैंने लिया, सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके हमने टाइप कर दिया डेटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया अब मुझे, अच्छा डेटा पहले से बना हुआ है इसलिए यहाँ पे चला गया, कोई नहीं, इसका नाम कुछ और दे देते हैं। रेंज। ठीक है, हम रेंज में जो फार्मूला लिखेंगे ना, तो ये इसका नाम रेंज हो गया यहाँ से यहाँ तक का, तो हम यहाँ पे अब रेंज लगा देंगे। ठीक है, ओनली काउंट ब्लैंक, तो ये तो काउंट ब्लैंक का फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, अगर यहाँ पे दे देंगे तो काउंट ब्लैंक में हम क्या दिए, यहाँ पे रेंज, देखिए अपने आप ही सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, तो 2 आ गया। इसका दूसरा एक जो एग्जांपल है एक्चुअली वो ये है, काउंट इफ के साथ, काउंट इफ रेंज, यहाँ पे दे दिए ब्लैंक, तो ये 2 आ गया। ठीक है, तो इसको पहले हम सिंपल वाला था कि ओनली ब्लैंक, ये हो गया। अगर हम सिंपल काउंट इफ के साथ करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट, अगर इसमें पूरा सिर्फ टेक्स्ट कितने हैं, ये टेक्स्ट मेरा है, ये है, इस टेक्स्ट अगर उसको काउंट कराने हो तो कैसे करेंगे इसको? काउंटे माइनस काउंट। वो तो पुराना हो गया, काउंट इफ रेंज, रेंज मुझे अगर सिर्फ काउंट कराना हो तो इसका एक, अगर काउंट इफ में चलेंगे तो इसका एक फंक्शन होता है, जैसे जो टेक्स्ट मेरा होता है, हमेशा आप देखोगे जो कैरेक्टर होता है ना अल्फाबेट का, ए उससे ऊपर होता है सारा। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे हम ए दे सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये हो गया क्या, जितने भी काउंट रहेगा यहाँ पे, जैसे 4 अभी था, 1 2 3 4, अगर यहाँ पे सपोज मैं एक आध बढ़ा भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ए भी डाल दिया तभी काउंट करेगा इसको।
ए स्टार्टिंग, कोई भी टेक्स्ट का स्टार्टिंग हमारा ए होता है, ए के ऊपर जो भी होगा सब टेक्स्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से ओनली नंबर, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन ए, ठीक है। अगर सिर्फ नंबर को काउंट करना हो इसमें तो क्या होगा, एक तो हमारा पहले फंक्शन है ही हमारा क्या है, इक्वल टू, अगर काउंट लगा देंगे तो ये सिर्फ नंबर को ही काउंट करेगा मेरा। अगर हम यहाँ पे सिंपल काउंट लगा देते हैं और रेंज दे दिए तो क्या करेगा, नंबर जितना है वो दे देगा, 2 4 5 6 7 8, ठीक है, नंबर दे दिया। ये तो इजी वाला मेरा पहले से चल रहा है, सो है। अगर मुझे ये देखना है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा अलग लगाना है तो काउंट इफ, ठीक है, रेंज। अब यहाँ पे एक नंबर होता है हमारे पास, उससे बड़ा जो भी कोई होता है वो यहीं पे आता है, आपको फॉल करता है, तो ये आप होगा आपका ग्रेटर देन, ठीक है। क्या, एक नंबर नोट कर लीजिएगा, मतलब याद रखना है इसमें, ये वो काम करता है बार बार हमेशा, -9e + 307, ये सबसे मिनिमम नंबर होता है, ठीक है। -9e + 307, ठीक है। ये जो नंबर होता है, ये एक्चुअली नंबर का साइंटिफिक वैल्यू होता है, जहाँ पे हमारा ये 0 पहुँचता है, ठीक है, उसका साइंटिफिक नंबर होता है ये, ठीक है। तो ये हमारा, इसको ऐसे भी इस्तेमाल करेंगे ओनली स्पेशल कैरेक्टर के लिए। अब मुझे पता चल गया कि टेक्स्ट ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, तो ओनली टेक्स्ट कैसे कर सकते हैं, इक्वल टू काउंट इफ रेंज, और यहाँ पे रेंज में क्राइटेरिया में क्या हो गया, ए से भी ज़्यादा ले कम हो और नंबर से भी कम हो, नहीं होगा, जहाँ ए से स्टार्ट हुआ उससे कम हो और इससे भी कम हो, तो कैसे कराएंगे, यहाँ पे लेस देन ए और यहाँ पे लेस देन -9e + 307 स्पेशल 6, मतलब जितना मैंने ये लगाया यहाँ पे ग्रेटर देन ये, ठीक है, और ये लगाया मैंने ग्रेटर देन दिस नंबर, तो अगर उससे कम वाला होगा तो मेरा स्पेशल कैरेक्टर होगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 और 4 5, एक और कहाँ है, 3 तो यहाँ है, 4 5, यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 का और कौन सा है स्पेशल कैरेक्टर, या तो 5 आना चाहिए मेरे पास, 6 क्यों आ रहा है, अच्छा ये कोई भी काउंट क्यों कर रहा है, लेस देन तो लगाए हैं, लेस देन ये कोई भी काउंट कर रहा है, ये लेस देन, लेकिन अगर हमने लेस देन लगा दिया है, चलिए छोड़ दिया इसको, जैसे ये एस को भी ये काउंट कर रहा है, अब ठीक है, ठीक है। ओनली नेगेटिव वैल्यू काउंट कराना है तो कैसे होगा, अगर सिर्फ नेगेटिव वैल्यू काउंट कराना है, नेगेटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है बताइए, लेस देन 0 होता है, काउंट इफ रेंज लेस देन 0, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0,
काउंट रेंज ग्रेटर देन, ठीक है। चलिए, कोई क्वेश्चन जो समझ में नहीं आ रहा हो? एक तो अब इसका समीप्स का एग्जांपल कुछ ले लेते हैं, उसके बाद काउंट को खत्म करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा चल रहा है। हेलो, ठीक है। काउंट टिप्स में क्या होता है, मतलब मल्टीपल क्राइटेरिया होता है यहाँ पे। काउंट टिप्स में मल्टीपल क्राइटेरिया होता है, और ये अभी दिखाते हैं इसका। यहाँ पे इक्वल टू अगर काउंट टिप्स में देखिए कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ सेल्स बाय द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, ठीक है। तो जैसे इसमें देंगे तो हमारा यही देखा, इसका कुछ डेटा ले आते हैं फिर समझ में आएगा इसको। ठीक है, तो मुझे काउंट इफ का अगर जो कराना है, जैसे ये है यहाँ पे नंबर, इसको सबको काउंट कराना है इसमें, ठीक है। तो कैसे कैसे काउंट कराएंगे, अभी एग्जांपल लेते हैं, और कुछ डेटा लेना है यहाँ से। देखिए दो तरीके से इसको हम करने वाले हैं, ये जो मेरा है ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एजेंट का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एजेंट का नाम है, अकाउंट टाइप है, इसका ब्रांच यहाँ पे है। तो हमें ब्रांच वाइज अकाउंट वाइज सबको नाम काउंट कराना है और यहाँ पे लाना है। यहाँ देख रहे क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया लगाने हैं, एजेंट, अकाउंट टाइप और ब्रांच। तो यहाँ से अगर मुझे लगाना हो तो अगर सिंगल क्राइटेरिया लगाएंगे, सिंगल काउंट टिप नहीं चलेगा, काउंट टिप्स मतलब सिंगल वाला काउंट टिप सिंगल क्राइटेरिया के साथ चलेगा। तो यहाँ काउंट टिप्स मतलब 3 क्राइटेरिया लगाना है, इसको कैसे लगाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। इक्वल टू काउंट इफ्स, देखिए कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। तो सबसे पहला मुझे क्या है, नाम, तो नाम पे जाके सिलेक्ट करेंगे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, फिक्स कर दिया इसको। अब क्राइटेरिया 1 क्या है, नेम है, ठीक है, नेम ले लिया मैंने। इस तरह से अब कह रहा है क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 2 में क्या है मेरा, अकाउंट टाइप, तो अकाउंट टाइप को मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से फिक्स कर दिया इसको F4। एंड क्राइटेरिया क्या हो गया इस पर, ये वाला होगा। फिर अब आ रहा है कॉमा जैसे देंगे क्राइटेरिया 3। इसमें जितना कंडीशन आप लगाते जाएंगे सारे के सारे कंडीशन इसमें आपका ये ट्रू करेगा, तभी जाके काउंट कर पाएगा ये, ठीक है। ये ब्रांच में है तो हम ब्रांच में जाके यहाँ ब्रांच वाला सेलेक्ट कर लिए, इसको कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ब्रांच में क्या है, ये है, ठीक है। बस इतना ही करना है, आप बंद करके इंटर मार दिए तो आपको देखिए 8 का वैल्यू आ गया है, ठीक है। इसको समझने के लिए कॉपी करा इसको, ठीक है।
देखिए यहाँ से यहाँ तक मेरा जो अभी हम कर रहे थे क्या है, ये जो है आपका A7 से ये इतना तक रेंज हो गया आपके पास है ना। अगर यहाँ पे देखें ये मेरा रेंज, फिर क्राइटेरिया, फिर रेंज, फिर क्राइटेरिया, फिर रेंज, फिर क्राइटेरिया। तो मतलब ये चलेगा कैसे, आपका स्टार्टिंग जो होगा इंसर्ट थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं है बस। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, रेंज फिर क्राइटेरिया, यही कहानी इसमें चलते रहेगा। ये तो इसको फोकस करना है आपका रेंज, और ये आएगा उसके बाद ये वाला जो हो गया आपका क्राइटेरिया, ठीक है। इंसर्ट स्टेप एक और ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये तो बाकी सबका वही है, फिर यहाँ से B to B ये रेंज चलेगा, फिर क्राइटेरिया चलेगा, फिर रेंज, फिर क्राइटेरिया, ठीक है। तो आपको इसको ये समझना है बस, ठीक है। अब जब हम फार्मूला यहाँ पे लगा दिए तो नीचे तक हम इसको ड्रैग कर देंगे आराम से, कोई इशू नहीं, ठीक है। अगर आपने फिक्स कर दिया है तो ड्रैगिंग सही से काम करेगा, फिक्स सही नहीं हुआ है तो नहीं काम करेगा। क्लियर, या फिर से लगाओ इसको फार्मूला, इजकल टू काउंटिप्स रेंज, ठीक है। हमने फिक्स करना था, नहीं किए, काउंटिप्स फिक्स कर दिया मैंने, यहाँ पे लिया दिस, फिर से रेंज अकाउंट टाइप वाला, अकाउंट टाइप फिक्स, क्राइटेरिया रेंज, एंड फिर से क्राइटेरिया रेंज 3, ब्रांच एंड रेंज, बस। क्या गलत हुआ जो नहीं लिया, वैल्यू ए बी, यहाँ पे देखिए ये गलत लग गया, सॉरी, ठीक है। यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अगर इसी तरह से फिर से इसमें लगाना है, देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे नाम है और यहाँ पे IRA CD चेकिंग सेविंग इधर है, मतलब वो कहाँ है, अकाउंट टाइप में है, देख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना कि ओवरडोज हो रहा है, ये बताइए विकास कृष्णा जी, बताइए ओवरडोज तो नहीं हो रहा ना ये। चलिए इसी पे करके छोड़ देता हूँ, मुझे लग रहा है कि ओवरडोज हो रहा है ये, ठीक है। काउंटिप्स लगा देते हैं, क्राइटेरिया अगर नेम वाला है तो नेम पे लगा दिए, ठीक है, फिक्स कर दिया मैंने। अब देखिए क्राइटेरिया में क्या है, नाम मैंने ये ले लिया, ये मेरा अगर ड्रैग करना है तो फिक्स नहीं होगा, हमें सिर्फ K कॉलम को फिक्स करेगा, सिंगल फिक्स, ठीक है, सिंगल फिक्स कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, IRA, इसको लगाना है, तो ये मेरा कहाँ है, इसमें है फिक्स, इसको तो फिक्स करना पड़ेगा। अब रेंज में क्या है, IRA है। अब ये देखिए इसको राइट चलाना है मुझे हमेशा, तो इसको क्या फिक्स करना पड़ेगा, सिर्फ ये
नंबर फिक्स करना पड़ेगा, नंबर फिक्स करना है बस। एक भी नहीं है, ऐसे कैसे तो नहीं हो सकता, गलत लग गया कहीं फार्मूला। फार्मूला ये गलत लग गया, फिर से लगाते हैं। कौन टिप्स, क्राइटेरिया रेंज 1 और इसका क्राइटेरिया क्या है मेरा, ये। इसको नीचे को ड्रैग करना है तो मुझे फिक्स रखना पड़ेगा, के को फिक्स करना है, के फिक्स कर दिया मैंने। और इसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया 2 में ये वाला अकाउंट वाला है, अकाउंट वाला ले लिया, इसको फिक्स किया मैंने। और क्राइटेरिया क्या है, IRA में हमें नंबर फिक्स करना है, ठीक है। अब जिधर भी ड्रैग कर देंगे, इधर ड्रैग करेंगे तब भी चलेगा, इधर ड्रैग करेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। चलिए, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताइए। हेलो, आ रहा है समझ में? चलिए ठीक है, मैं यही छोड़ रहा हूँ कि ओवरडोज हो जाएगा तो फिर फायदा नहीं है। प्रैक्टिस थोड़ा करिए इस पे, ठीक है। इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग।